मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फील्ड दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे मतलब 2 बच्चे और उसकी माँ और ना वो घूम रहे थे। तभी एक उसका छोटा-सा बच्चा ना उसको एक नेकलेस देता है अपनी माँ को और वो गले में पहनती है, तो वो बोलती है कि मैं हमेशा से सँभाल के रखूँगी। तभी वो छोटा बच्चा ना अपने आस-पास अपनी मम्मी को ढूँढता है, तो वो देखता है कि उसकी मम्मी उसके बड़े भाई को पानी में डुबो के वहाँ पे मार रही है। तभी वो बच्चा भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी माँ उसको पकड़ लेती है और उसको भी जान से वहाँ पे मार देती है। तभी हमें यहाँ पे 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक औरत ऐना और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके पति की काफ़ी टाइम पहले ही डेथ हो चुकी थी, तो वो अकेले ही अपने बच्चों को सँभालती थी। तो वो एक ना डिपार्टमेंट में काम करती थी, चाइल्ड डिपार्टमेंट में काम करती थी, जिसमें वो बच्चों को सँभालना, उनका केयर करने का काम था उसका। तो उनके घर में जाके उसका ध्यान बच्चों का ध्यान रखना है कि उसके पेरेंट्स अच्छे से सँभाल रहे हैं नहीं। तो उसके पास ना एक केस था पैट्रिशिया नाम का, तो उसका जो बॉस होता है ना वो कहता है कि मैं ये केस ना तुम्हारी कोलीग को देने वाला हूँ क्योंकि तुम अच्छे से नहीं सँभाल रही हो। पर डैना यहाँ बोलती है कि मैं काफ़ी टाइम से पैट्रिशिया को यहाँ पे जानती हूँ सब कुछ, तो मैं अच्छे से उस केस को हैंडल कर सकती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तुम ये केस दोबारा सँभाल लो। वो फिर से ये केस ऐना को दे देता है। उसी दिन ऐना को पैट्रिशिया के घर जाना था, उसको चेक करने, उसके बच्चों को चेक करने, तो वो उसके घर जाती है और उसको ये पता चलता है कि ना पैट्रिशिया के बच्चे काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं जा रहे। तो वो जब चेक करने जाती है ना, तो पैट्रिशिया बोलती है कि ऐना तुम ही अंदर आ सकती हो, पुलिस ऑफिसर अंदर नहीं आएगा। तो ऐना ही जाती है और ऐना देखती है कि अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ मोमबत्तियाँ सी जल रही है और ना वो अजीब-अजीब सी बातें कर रही है। पैट्रिशिया बहुत डरी हुई है, तो पूछती है तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? वो नहीं बताती यहाँ पे उसके बच्चे कहाँ हैं। वो कहती है मेरे बच्चे सेफ है। जब वो अंदर जाके ऐना चेक करती है ना, वहाँ पे एक गेट होती है जहाँ पे बहुत बड़ी एक आई बनी होती है। वो उससे चाबी माँगती है, पर यहाँ पैट्रिशिया को इतना गुस्सा आ जाता है, वो उस पे हमला करती है। तभी वो ऑफिसर उस पैट्रिशिया को पकड़ के पीछे लेके जाता है और ऐना के हाथ में वो चाबी लग जाती है। तो वो उस गेट को खोलती है और देखती है उसके जो अंदर बच्चे होते हैं पैट्रिशिया के, जो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वो उस बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू करती है और चाइल्ड डिपार्टमेंट में दोबारा ले जाती है। लेने के बाद ना जब वो उन बच्चों के ना हाथ चेक करती है, हाथ जब वो उनके देखती है ना, तो उस बच्चों के हाथ ना काफ़ी ज़्यादा जले हुए थे। तो उसको ऐसा लगता है ये ना पैट्रिशिया ने किया था, किया होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल दिमाग की औरत है, तो उसने ही ये काम अपने बच्चों के साथ किया होगा। तो वो ये सब चेक करके अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो अपने बच्चों से मिलती है, उसके बाद वो उसी दिन रात को जब वो सो रही होती है, उसके पास एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि जो पैट्रिशिया के बच्चे हैं, वो दोनों मर चुके हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और अपने बच्चों को लेके उसी ना क्राइम सीन के पास जाती है और ऑफ़िसर से बात करने, अपने बच्चों को बोलती है गाड़ी से मत निकलना तुम। तो ऑफ़िसर से जब वो बात करती है तो उसके बच्चे ना बहुत बुरी तरह हालत में थे, मर चुके थे। तो ऑफ़िसर कहता है कि हमें ये लगता है कि इन्हें इसको पैट्रिशिया ने ही मारा है, बट पैट्रिशिया उनको मार ही नहीं सकती क्योंकि वो उस समय चर्च में थी। तो वो जो पैट्रिशिया होती है ना, तो वो उसे ये चिल्ला के कहते हैं कि तुम भी अपने बच्चों के लिए ऐसे एक दिन मरोगी। तो यहाँ पे जो हमें दिखाया जाता है, गाड़ी में ऐना के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें से उसकी लड़की सो जाती है और जो उसका लड़का होता है ना, वो जगा हुआ होता है। तो वो ना बाहर मतलब गाड़ी से बाहर उतर के जाता है, जो उसकी मॉम ने उसे मना किया था कि तुम गाड़ी से बाहर मत जाना। पर वो गाड़ी से बाहर निकलता है और ना बाहर देखने लगता है कि क्या-क्या हुआ है। तो वो दूर से बैठ के ना उस क्राइम सीन को देख रहा होता है जहाँ पे उसकी मॉम खड़ी होती है। तो तभी उसके पीछे ना एक औरत ना बहुत बुरी तरह रो रही होती है। वो उस औरत को देखता है, वो औरत उसके पास आती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। उसका हाथ वो इतनी ऐसा पकड़ती है कि उसका हाथ ना वो जला देती है। तो वो जो लड़का होता है ना, वो बच-बचा के गाड़ी की तरफ दोबारा जाता है और गाड़ी को ना लॉक कर लेता है अंदर से। उसकी बहन भी वहाँ पे जग चुकी थी। तो वो औरत ना उसका गेट खोलने की कोशिश करती है, पर वो गेट नहीं खोल पाती। तभी ऐना वहाँ पे वापस आती है और अपने बच्चों को लेके दोबारा घर चली जाती है। तो अपने घर जब चली जाती है ना, तो जो ऐना होती है, अगले दिन ना चर्च के पादरी से मिलती है, तो पूछती है ये जो ऐना का क्या सीन था। तो ऐना का वो बताता है कि ना इसको लाल रूना ने मारा है, जो काफ़ी टाइम पहले अपने बच्चों को भी मार चुकी थी। तो दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ऐना की ना जो लड़की होती है ना, वो स्विमिंग पूल के पास जाती है। तभी वो ना छाता खोलती है तो उसे लाल रूना दिखती है। वो डर के वहाँ भागती है, वो उसका हाथ भी वहाँ पे जला देती है, उसकी बेटी का हाथ भी वहाँ जला देती है। तो ऐना जब वापस घर आती है, तो घर आने के बाद वो अपने बच्चों को ढूंढती है। ढूँढने पे ना वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम्हारा हाथ ये कैसे जला? तो वो बताती है कि मम्मी मैं खेल रही थी, तो ना वैसे मेरा हाथ वहाँ से जल गया। तभी उसी दिन रात को डिटेक्टिव आते हैं। डिटेक्टिव ना ऐना से बोलते हैं कि हमें लगता है कि ना पैट्रिशिया ने ही मारा होगा अपने बच्चों को। पर ऐसा तो मुमकिन नहीं था क्योंकि पैट्रिशिया उस दिन चर्च में थी, तो वो अपने बच्चों को वहाँ पे कैसे मार सकती है?
ऐना वहाँ पे बिल्कुल भी उसकी बात से सहमत नहीं होती। तो उसी दिन रात को ना ऐना को नीचे से आवाज़ आती है, वो देखती है उसका बेटा ना गेट के पास खड़ा हुआ है और गेट खुला हुआ है। तो वो जाती है अपने बेटे को बोलती है चलो ऊपर चलो सोने के लिए। तो तभी देखते हैं गेट एकदम खुल जाता है, वो फटाफट गेट को बंद करती है और अपने बेटे को बोलती है तुम चलो ऊपर सोने के लिए चलो। तो अपने बेटे को दोबारा वो सोने के लिए ऊपर लेके जाती है और उस गेट को बंद करती है। तभी वो देखती है उसकी बेटी के कमरे में ना लाल रूना खड़ी है जो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है शीशे में। तभी वो गेट एकदम बंद हो जाता है। बंद होने के बाद ना वो फटाफट उस गेट को खोलती है, गेट को बजाती है। तो तभी वो अपनी बेटी को ना देखती है उस कमरे में जाके, पर उसकी बेटी वहाँ नहीं मिलती। तभी उसको लाला रूना उसके सामने आती है और उसके बच्चे एकदम वो गेट खोल देते हैं। तो लाला रूना वहाँ से चली जाती है। तो वो इतना डर चुकी थी कि अब अगले दिन पैट्रिशिया से भी मिलने के लिए जाती है कि आखिर ये लाला रोना है कौन। तो वो बोलती है कि ना तुमने मेरे बच्चों को मारा है, तुम अगर नहीं आती तो मैं अपने बच्चों को उस दिन बचा लेती। उस दिन वो लास्ट था जिस दिन वो मेरे बच्चों को छोड़ देती, और अब वो तुम्हारे बच्चों को पकड़ेगी और मेरे बच्चों को वापस करेगी, क्योंकि वो मैंने उससे बोला है कि वो तुम्हारे बच्चों को पकड़ के मेरे बच्चों को वापस करेगी। तो जो ऐना होती थी वो वहाँ पे ऐना ना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि उसे पता चलता है कि अब उसके बच्चों की जान ना खतरे में है। तो वो घर जाती है और अपने बच्चों से पूछती है क्या हुआ। तो देखती है उसका बेटा ना पहली मंजिल से नीचे गिर गया था। तो वो डॉक्टर के पास उसे लेके जाती है। उसका हाथ ना जला हुआ था, उसको पता चलता है ये सब लाला रूना ने किया है। तो वो रात को आराम से बैठ के सब खाना खा रहे होते हैं। तो वो अपने बेटे से लाला रूना के बारे में पूछती है। तो वो सारी बात वहाँ पे बता देता है। तभी उसकी बेटी ऊपर नहा रही होती है, लाला रूना उसको पकड़ने के लिए उसमें होती है, उसे मारने के लिए होती है। तभी उसकी आवाज़ से उसकी माँ वापस आती है, वहाँ पे उसे बचा लेती है और बिल्कुल सेफ वहाँ से निकाल के उनको ले जाती है अपने दोनों बच्चों को। तो उसको पता था कि ये सारा अब मुझे चर्च के पास जाना पड़ता। तो चर्च ना काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, बट हम तुम्हें एक बंदे बता सकते हैं, तुम उससे अपनी मदद मांग सकते हो। उस बंदे का नाम था रेफेल। तो वो उस बंदे से मिलती है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज़ मेरे बच्चों की मदद कर दो, हमारे घर में ऐसे-ऐसे चीज़ें। वो पहले तो मना करता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, बट वो वहाँ पे मान भी जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो वो उनके वहाँ पे घर में आता है। पहले तो वो यही चेक करता है कि उनके घर में ऐसी कोई आत्मा है भी या फिर ये सब बस एक नाटक है। तो वो घर में जब वो चेक करता है ना, अंडों से चेक करता है, और जब वो अंडे को फोड़ के देखता है ना तो वो बिल्कुल काला निकलता है। उसे पता चल जाता है यहाँ कोई डरावनी आत्मा है जो इन बच्चों को पकड़ने के लिए आई है और वो पकड़ के इन बच्चों को मारना चाहती है। वो बच्चों से नफरत करती है काफ़ी ज़्यादा। उसको ये बात पता चल चुकी थी। तो वो घर में पूरा ना जादू टोटका करता है जिससे वो अंदर ना आए। वो उसके बच्चों को भी सेव करता है और ना लाला रोना के जो आंसू को ना बिल्कुल साफ शुद्ध करता है, जो बिल्कुल खतरनाक उसके आंसू थे। तो उसी दिन रात को ना वो उसके बच्चों को और ऐना को बिल्कुल मोमबत्तियों के बीच में बिठा देता है। तभी एक हवा चलती है और वो जो सारी मोमबत्तियाँ होती हैं ना वो एकदम बुझ जाती हैं। अब पता चल चुका था कि लाला रोना का आने का टाइम हो चुका है। तभी वो ऐना के बेटे के ऊपर हमला करती है, उसको पकड़ने के उसमें होती है। तभी जो रेफेल होता है वो उसके आंसू को, लाला रोना के आंसू पे उस पर छींटे मारता है और वो घर से बाहर निकल जाती है। रेफेल तभी फायर ट्री से वहाँ पे घेरा बनाता है जिससे लाला रोना अंदर ना आए, क्योंकि उस दिन जब लाला रोना ने अपने बच्चों को मारा था वहाँ पे एक फायर ट्री था जिसने सब कुछ उसकी ये हरकत देखी थी। इसलिए वो फायर ट्री से डरती थी, उसके बीच से डरती थी, क्योंकि उसने उसकी सारी हरकतें देखी थी और वो शुद्ध थे ट्री के बीच। तो वो उसे डरती थी, वो अंदर नहीं आ पा रही। तभी वो पीछे का गेट बंद करने जाती, बट ऐना वहाँ पे खड़ी थी, वो सब कुछ देख रही थी। तो उसकी डॉल ना उस घेरे से बाहर होती है। तो वो अपने ना डॉल को उठाने के चक्कर में उस घेरे को पार कर लेती है और लाला रोना उसको वहाँ से खींचते हुए ले जाती है। तभी यहाँ ऐना आती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो फटाफट बाहर की साइड जाती है। वो स्विमिंग पूल के पास लेके जा चुकी थी उसकी बेटी को स्विमिंग पूल के अंदर। वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। तभी यार रेफेल उसी फायर ट्री के बीच को उस पानी के ऊपर डालता है और लाला रोना वहाँ से चली जाती है। वो अपनी बेटी को सेफली बचा के बाहर ले आती है। तभी ऐना पानी से बाहर आके देखती है तो उसके हाथ में एक नेकलेस होता है और वो वही नेकलेस होता है जो लाल रोना के बच्चों ने उसको दिया था, जो उसने गले में पहन रखा था। तो वो नेकलेस लेके वो उस घर के अंदर दोबारा वो तीनों चले जाते हैं और रेफेल भी उनके साथ चला जाता है। जाने के बाद उसकी बेटी ना ऐसे लग रही थी कि वो पूरी पोजेस्ड है लाला रोना के उसमें। तो वो अपने बच्चों को दोनों को बंद कर देती है। तभी उसको आवाज़ आती है नीचे की साइड पे। जब वो नीचे जाके देखती है ना तो वहाँ पे पैट्रिशिया मिलती है जो उसके
दोनों बच्चों को हाथ में पकड़ के खड़ी थी और वो कहती थी मैं इस दोनों बच्चों को तेरे लाला रोना को दे दूँगी। वो उसको काफ़ी ज़्यादा मना करती है, तुम प्लीज़ ऐसे मत करो। वहाँ पे रेफेल भी बोलता है कि तुम प्लीज़ उस बच्चे को छोड़ दो, पर जो पैट्रिशिया होती है वो गोली चला देती है रेफेल के कंधे पे, जो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़ख्मी हो जाता है। पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा मना करती है। वो उसी घेरे को ना, मतलब जो फायर ट्री का जो घेरा था, पैट्रिशिया उसको हटा देती है, तभी लाला रोना उसके घर के अंदर आ जाती है और ऐना को पकड़ कर नीचे बेसमेंट में बंद कर देती है। और अब वो उस दोनों बच्चों को पकड़ने वाली थी। वो दोनों बच्चे भागते हुए ऊपर की साइड भाग जाते हैं, जहाँ पे वो लाला रोना उनके पीछे-पीछे आ जाती है। वो दोनों बच्चे वहाँ पे चुपचाप खड़े हो जाते हैं क्योंकि लाला रोना उनके आगे ही खड़ी थी। तभी जो बेटा होता है ना ऐना का, वो उसके आगे वही नेकलेस उसके आगे करता है, तो लाला रोना अपनी वहाँ पे असली शक्ल में आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि जो सामने ऐना का बेटा है वो उसका अपना बेटा है, जो उसको नेकलेस वहाँ पे दिखा रहा है, उसको दे रहा है। वो उसको अपना बेटा समझने लगती है, उसको वहाँ पे प्यार करती है। तभी यहाँ पे पैट्रिशिया वो गेट खोल देती है ऐना का, क्योंकि उसको पता था यहाँ पे लाला रोना उसे कोई भी बच्चों को वापस नहीं लाने वाली थी। तो वो ऐना का गेट वहाँ पे खोल देती है, उसको कहती है कि तुम जाओ और अपने बच्चों को बचा लो। तभी वहाँ पे रेफेल भी उठता है और तभी जो यहाँ पे ऐना की जो बेटी होती है वो गलती से उससे ना पीछे शीशे का जो पर्दा होता है ना वो हल्का सा खिसक जाता है और उसको लाला रोना को अपनी शक्ल वो शीशे में दिखाई दे देती है और उसके अंदर का जानवर, अंदर का शैतान दोबारा जाग जाता है। तभी ऐना अपने दोनों बच्चों के पास भागते हुए जाती है, उसे पकड़ती है। तभी रेफिल ना एक क्रॉस का साइन होता है वो उसकी तरफ, ऐना की तरफ फेंकता है और ऐना उस क्रॉस के जो साइन को होता है ना वो उसको अपने हाथ में पकड़ लेती है। तभी जब लाला रोना उसकी तरफ भागते हुए आती है उन तीनों को मारने के लिए, तभी यहाँ पे ऐना उस क्रॉस के साइन को हाथ में जो उसने पकड़ रखा था वो उस लाला रोना के छाती पे मार देती है। लाला रूना का कर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वो तीनों यहाँ पे बच जाते हैं, लाला रूना यहाँ से चली जाती है, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाता है और तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सब कुछ सेफ होता है और ऐना के दोनों बच्चे थैंक यू बोलते हैं रेफेल को और रेफेल यहाँ से चला जाता है। यहीं ये मूवी एंड होती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।